तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। बहुत समय पहले बहुत ही सुंदर सा गांव था। उसी गांव में एक राकेश नाम का एक आदमी रहा करता था। वह अपनी टूटी हुई झोपड़ी में रहा करता था। राकेश बहुत ही ज़्यादा आलसी था, परंतु मेहनती भी था। वह आलस के साथ साथ अपना काम भी मेहनत के साथ किया करता था। आज भी राकेश प्रातःकाल होने के बाद भी आराम से अपनी खाट पर लेटा हुआ था, क्योंकि कल वह बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था, जिस कारण आज वह बहुत ही चैन की नींद से सो रहा था। तभी वहाँ पर राकेश की पत्नी मीरा आ जाती है। तभी वहाँ पर मीरा पहुँचते ही, ये जी आप क्या कर रहे हो? आपने तो अंधेरी कर डाला, आप अभी तक सो रहे हो। घड़ी में एक बार टाइम देखो कितना बज गया है। ये जी उठो, काम पर नहीं जाना है। वैसे भी सेठ ने बड़ी मुश्किल में आपको खेत दिए थे। हे भगवान, क्या होगा? ये तो ऐसे सो रहे हैं। अरे भगवान, क्यों परेशान हो रही हो? मैं नहीं सो रहा हूँ। मैं तो अब जाग गया हूँ, जा रहा हूँ खेत पे। अरे क्या है ना, कल मैं बहुत ही थक गया था, जिस कारण काफ़ी गहरी नींद आ गई और मैं उठ नहीं पाया, तो इसीलिए मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है? ये जी आप जाओ, मन लगाकर काम करो। वैसे भी बहुत ही मुश्किल में खेत मिले थे हम लोगों को सेठ से। यदि इस बार हम लोग कर्जा नहीं भर पाए तो कभी भी नहीं भर पाएंगे। खाने के लिए अनाज भी नहीं है। आप कुछ करिए और खूब मेहनत करिए खेतों में, ताकि अच्छी फसल हो और अच्छी पैदावार हो। ठीक है? अरे भगवान, मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और बाद बाकी भगवान के भरोसे भी है। पता चले मैं मेहनत करता रहूँ और कुछ हो भी ना, अब वो थोड़ा बहुत भगवान के ऊपर भी है। तभी ऐसा कहकर राकेश वहाँ से जाने लगता है। दरअसल राकेश के खेत नहीं थे। राकेश की जो ज़मीन थी वह ज़मीन पूरी बंजर पड़ी हुई थी। राकेश एक सेठ के खेत किया करता था। राकेश का घर काफ़ी टूटा हुआ था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। राकेश हर रोज़ प्रातःकाल अपने घर से निकलकर सीधे सेठ के खेतों पर ही जाया करता था। सेठ के खेत काफ़ी दूर थे, जिस कारण राकेश को पैदल ही सफ़र करना पड़ता था। राकेश के पास सफ़र करने के लिए कोई साधन भी नहीं था, जिस कारण राकेश पैदल खेतों तक जाया करता था। राकेश की खेती अब की बार बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि सेठ के खेत काफ़ी अच्छे थे और उसकी ज़मीन भी उपजाऊ थी, जिस कारण राकेश की अच्छी फसल हो रही थी। राकेश बहुत ज़्यादा खुश था। अरे यार, अब की बार फसल बहुत अच्छी है। यदि भगवान ने ना चाहा, अगर बारिश ना हुई तो अब की बार फसल बहुत अच्छी होगी। तो अगर पानी बरस गया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, फसल बर्बाद भी हो सकती है। हे भगवान, अब की बार तुम पानी ना बरसाना, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तभी राकेश ऐसा सोचते ही वह वहीं पर बैठ जाता है और ऐसे ही मन ही मन में अपना विचार लगाने लगता है और ऐसे ही आराम करने लगता है। राकेश बहुत ज़्यादा मेहनती था। उसकी फसल भी इस बार काफ़ी अच्छी थी। राकेश जिस सेठ का काम किया करता था वह सेठ बहुत ज़्यादा अमीर था। उसका एक आलीशान सा बंगला था और अपनी आराम की ज़िंदगी से जिया करता था। राकेश बहुत ही सेठ से अपनी काम किया करता था। सेठ उसका बहुत ही ज़्यादा कंजूस था, परंतु सेठ ने पता नहीं कैसे राकेश को ज़मीन दे दी थी, ताकि राकेश वहाँ पर खेती कर सके। तभी सेठ अपनी पत्नी को बुलाता है। सेठ बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और कंजूस था। सेठ बहुत ही जल्दी लड़ाई के मूड में आ जाया करता था। अरे भगवान कहाँ हो तुम? अरे मेरी बात सुनती हो? अरे मेरी बात सुनो, जल्दी आओ यहाँ पे, मुझे कुछ बताना है तुमको। पता नहीं कहाँ पे चली गई है। मेरा तो दिमाग ही खराब रहता है इससे। पता नहीं, मैं कभी भी बुलाऊं एक बार में आती ही नहीं है। पता नहीं क्या करती रहती है। तभी इतना कहते ही वहाँ पर सेठ की पत्नी आ जाती है। सेठ की पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू विमान की तरह थी। वह अधिकतर लड़ाई कर दिया करती थी। अरे भगवान, मेरी बात सुनो। वैसे भी मैंने उस राकेश को खेत दे दिए हैं खेती करने के लिए। तुमने उस राकेश से पैसे नहीं मांगे हैं क्या? हैं? उससे जल्दी से तुम पैसे मांग लो। मैं मांगूंगा तो अच्छा नहीं लगता है। तुम उसको फुसलाकर पैसे उससे पूरे मांग लेना। ठीक है,
मैं यदि कम भी करता रहूं तो भी ना मानना। ए जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं उससे पैसे मांग लूँगी, और वैसे भी वह राकेश ईमानदार आदमी है, वह अपने पैसे दे देगा। अपने पैसे वह नहीं लेके जाएगा कहीं भी। मुझे पता है, गांव भर में वह सबसे ईमानदार आदमी है, और उसने आज तक अपने कभी भी पैसे बेईमानी से कहीं भी नहीं ले गया है। वह हमेशा अपना ब्याज चुका देता है और हमेशा अपनी मदद भी करता रहता। अब आप ही बताइए। अरे भगवान, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है कि वो ईमानदार नहीं है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसके पास पैसे ना बचें तो वो कहाँ से देगा, और उसके पास तो कोई ज़मीन भी नहीं है जो हम लोग उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। तो इसीलिए अब उसका काम क्या है, तो वो खेती कर रहा है। अगर कहीं फसल बर्बाद हो गई तो हम लोगों का भी पैसा नहीं निकल पाएगा। इसीलिए तुम पैसे उससे पहले मांग लेना, ठीक है? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही किया करो, ठीक है? आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मुंशी कहानी।